इसके ऊपर आपने काम किया तो आपका बिजनेस कभी भी इस प्रोडक्ट को आप कर सकते हो काम इसके ऊपर बहुत अच्छा। मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं बेसिकली बताऊंगा आपको, क्लियर करूंगा प्रोडक्ट होता क्या, काम कैसे करता है। चलिए, हाउ टू बेटर टेक केयर ऑफ योर व्हीकल। देखो, आपका जो गाड़ी बाइक आप लेते हो, आप ये सोच के तो लेते नहीं कि 1-2 साल चलाऊंगा उसके बाद चले ना चले कोई दिक्कत नहीं। आप चाहते हो कम से कम 5-10 साल वो चले, ठीक है। और अगर आप ये भी सोचते हो कि चल 3 साल बाद उसको बेच दूंगा, तो सर बेचने के लिए भी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए उसकी। आपकी गाड़ी का इंजन बिल्कुल खराब पड़ा है, आपकी गाड़ी का इंजन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, धुआं छोड़ रहा है, तो क्या आपकी गाड़ी बिक सकती है? बिकेगी भी तो बहुत कम प्राइस में बिकेगी। यानी आपको अपनी गाड़ी बाइक या जो भी व्हीकल आपके पास है, जो भी वाहन आपके पास है, उसकी अच्छे से देखभाल रखनी पड़ेगी। और जितने भी लोग इस मीटिंग में बैठे हैं, शायद हर किसी के पास एक मोटरसाइकिल तो जरूर मिलेगी, स्कूटर मोटरसाइकिल जरूर मिलेगी, ठीक है। हर किसी के पास 2 भी हो सकते हैं, किसी के पास 3 भी हो सकते हैं, किसी के घर में 2-2 गाड़ियां भी हो सकती हैं। तो इनकी अच्छे से आप देखभाल कैसे कर सकते हो, मैं आपको बताना चाहूंगा आगे बढ़ते हुए। देखिए, जो आपकी गाड़ी या बाइक का जो इंजन होता है ना, वो आपका एक तरीके से उनका दिल होता है, वो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है। जैसे आपके शरीर में दिल धड़कता है, खून पंप करता है पूरी बॉडी में, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। सेम ऐसे ही आपकी गाड़ी बाइक में इंजन सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आपका इंजन ही खराब हो गया, इंजन ही ठीक से काम नहीं कर रहा, तो कितनी भी सुंदर आपकी गाड़ी हो, कितना भी शानदार उसका कलर हो, कितने अच्छे अलॉय व्हील लगा रखे हो, कितनी अच्छी आपने फॉग लैंप लगा रखा हो, कुछ भी लगा रखा हो, वूफर वूफर कुछ भी काम का नहीं है, वो खड़ी रह जाएगी, कुछ भी नहीं चलने वाली वो, ठीक है। यानी सबसे ज्यादा जरूरी चीज है आपका इंजन, और इंजन की देखभाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंपॉर्टेंस क्या है, एक इंजन की अच्छी हेल्थ का इंपॉर्टेंस क्या है, जरूरी क्यों है, मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है, बेटर एंड लॉन्ग लास्टिंग परफॉर्मेंस। देखिए, आपका इंजन अगर अच्छा रहेगा तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, और वो सालों साल चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा आपकी गाड़ी बाइक का इंजन। एक सेकंड, सॉरी, ठीक है। लिव लॉन्ग एंड इंजन ब्रेक डाउन विल बी चांसेस विल बी लो। कई बार आपका इंजन ब्रेक डाउन हो जाता है, सीज हो जाता है, खराब हो जाता है, धुएं निकलते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। वो प्रॉब्लम के चांस कम रहेंगे अगर आपके इंजन आप अच्छा मेंटेन करके रखेंगे उसे। तो फ्यूल एफिशिएंसी, यानी तेल कम खाएगा, पेट्रोल कम खाएगा, डीजल कम खाएगा, माइलेज आपकी अच्छी रहेगी, नेचर फ्रेंडली रहेगा, पॉल्यूशन कम करेगा, और आपकी गाड़ी या बाइक या जो भी व्हीकल आप यूज करते हो, स्कूटी कुछ भी, उसकी वैल्यू अच्छी बनी रहेगी, उसकी वैल्यू बहुत अच्छी बनी रहेगी। ये एक और बड़ा रीजन है। अब एक चीज और आपको मैं बताना चाहता हूं, एक सेकंड। ओके, समझ में आ रहा है? यहां तक थम्स अप कर सकते हो, अगर समझ में आ रहा है तो थम्स अप कर सकते हो, मैं देख पा रहा हूं सभी को। ओके, चलिए, एक और चीज बताता हूं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, भारत में एक गाड़ी एक साल के अंदर 4600 किलो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ती है धुएं के रूप में। और भी बहुत सारी गैसें होती है जिनमें से कार्बन डाइऑक्साइड वन ऑफ द हार्मफुल गैस बोला जाता है उसको। 4600 किलो एक साल के अंदर, और इतनी गैस को एब्जॉर्ब करने के लिए आपको 220 पूरे अच्छे से ग्रो, जो मतलब पूरे उग चुके हैं ऐसे पेड़ चाहिए होते हैं। तो आपको पता है कि एक गाड़ी इतना वो कर रही है, तो कितनी गाड़ियां, कितने पेड़ हम लगाएंगे, क्या क्या करेंगे। यानी सबसे पहले रीजन क्या है, हम अपने नेचर के साथ कितना ज्यादा खिलवाड़ कर रहे हैं, कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है। और क्या है, 8 में से 1 जो डेथ होती है वो एयर क्वालिटी की वजह से या लंग प्रॉब्लम की वजह से होती है आज के टाइम पे। एक सेकेंड, ओके, अक्षय जी मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? नहीं, हाँ सर, अब दिख रही है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। जी, सो क्या बताया मैंने, कितनी ज्यादा एयर क्वालिटी खराब हो जाती है, पोल्यूशन होता है, और सर बच्चे छोड़िए, हमें प्रॉब्लम होने लग जाती है। बीच में शायद कोविड से पहले दिल्ली का पोल्यूशन इतना ज्यादा था, आंखें जलने लग जाती थी, इतना ज्यादा धुआं था एयर के अंदर, इतनी ज्यादा क्वालिटी खराब हो गई थी, ठीक है। जो मीटर जो उसको काउंट करता है हमारे PM2.5, मतलब बहुत ज्यादा अबाउ नॉर्मल, अबाउ डेंजर लेवल से भी ऊपर चला गया था, ठीक है। और पूरी दुनिया की जो टॉप 10 पोल्यूटेड सिटीज है उसके अंदर 7 आपकी इंडिया की है, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा मैं आप लोगों को। नंबर 1 पे आता है गुरुग्राम, आई थिंक अभी भी मेंटेन है गुरुग्राम, या फिर और कोई हो गया, बट 10 में से 7 आपके भारत से आते हैं। इतना ज्यादा पोल्यूशन आज के टाइम पे इंडिया में है। आगे बढ़ते हैं। सुबह क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहूंगा, यूजिंग जस्ट इंजन ऑयल इज इनफ? क्या सिर्फ इंजन ऑयल यूज करना काफी है? आप क्या यूज करते हो? इंजन ऑयल के अलावा शायद कुछ यूज नहीं करते। खाने पीने के लिए तो सप्लीमेंट यूज कर लोगे, गाड़ी को क्या स्पेयर खिलाओगे, फ्लैक्स ऑयल खिलाओगे,
नहीं खिला सकते उसको आप। तो उसके लिए भी हमारे पास एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जिसके बारे में आज मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर खरीद के लाते हैं, बोलते हैं सर ये होता क्या है, डलता कैसे, मैं आपको बताता हूँ, सारी चीज बताऊंगा अच्छे से। ओके। For better mileage and performance of your vehicle and engine, Vestige introduce Vestige Mac Drive Nano Energizer। अब ये होता क्या है, नैनो एनर्जाइजर होता क्या, इसके बारे में आपको बताता हूँ। इट इज एन एडेक्टिव फॉर इंजन ऑयल अलॉन्ग विद इंजन ऑयल। ये एक तरीके का इंजन ऑयल का मैं बोल सकता हूँ एडेक्टिव होता है, एक लिक्विड होता है, 30 ml का पाउच होता है जिसको आप इंजन ऑयल के साथ डालते हो। ये प्लैटिनम सेरेमिक कोटिंग होती है जो इंजन के अंदर हो जाती है। प्लैटिनम आपको पता है एक धातु को बोला जाता है, जैसे स्टील होता है, कॉपर होता है, ऐसे प्लैटिनम भी होता है। प्लैटिनम बहुत ज्यादा चमकदार होता है, बहुत ज्यादा स्मूथ होता है, और स्टील से 5 गुना ज्यादा चमकदार होता है, और 20 टाइम्स ज्यादा, 20 टाइम्स हार्डर, मजबूत होता है ये स्टील से भी। तो आपको पता है स्टील भी बहुत ज्यादा मजबूत होता है, ठीक है। उसकी एक कोटिंग होती है इसके अंदर, बहुत ही पार्टिकल, मतलब आप सोच सकते हो लिक्विड में है ये। अब लिक्विड में है तो कितने ज्यादा नैनो पार्टिकल्स इसके होंगे, बिल्कुल छोटे छोटे, ठीक है। इससे क्या होता है, आपके इंजन को ये क्वाइटर स्मूदर बनाता है। आपकी बहुत सारी गाड़ियां ऐसी होती हैं, आपके पास शायद गाड़ी हो जो है ना आवाज बहुत ज्यादा करती है, आवाज बहुत ज्यादा उसके अंदर आती है, आप लोगों ने शायद कभी नोटिस किया हो, आवाज करता है इंजन बहुत ज्यादा, ठीक है, अंदर तक वाइब्रेशन फील होती है। तो इसको डालने से क्या होता है, इंजन स्मूथ हो जाता है आपका, ठीक है, बेटर माइलेज होती है, ठीक है। 20 नैनोमीटर प्लैटिनम कोटेड जेरोनियम पाउडर ये होता है, पाउडर के अंदर इसको, मतलब एक लिक्विड फॉर्म में होता है पाउडर, इसको आप डालते हो, ठीक है। नैनोमीटर है होता है, कितना ज्यादा स्मॉल एक क्वांटिटी बताई जाती है ये साइज की, आप इसको देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, मैं बात करूंगा फायदे के बाद। आप लोग बोलोगे आपको मतलब ही नहीं है जी, मेरे को क्या पता, आपको तो शायद हम लोगों को यही नहीं पता इंजन ऑयल के अंदर क्या होता है, क्या डलता है, बस डलने का फायदा पता है। मैं तो सेम, मैं सीधा फायदे के ऊपर आता हूँ। फायदा क्या होगा, सबसे पहला, एक सेकेंड, रिड्यूस इंजन ड्रैग, फ्रिक्शन एंड नॉइज। सर आप कोई सी भी गाड़ी यूज कर रहे हो, बाइक यूज कर रहे हो, इवन स्कूटी, मैं अपना पर्सनल रीजन बता रहा हूँ, मैंने पर्सनल ये चीज फील करी है। मेरी स्कूटी की आवाज इतनी ज्यादा लाइट हो गई, मेरे को खुद नहीं फील हो। ओके। फॉर बेटर माइलेज एंड परफॉर्मेंस ऑफ, सिंपल सी चीज है, आपके इंजन के अंदर पिस्टन होते हैं, आप लोगों को पता होगा, सिलेंडर भी बोल सकते हो आप उनको। वो जब ऊपर नीचे घूमते हैं, ठीक है, जब वो चलते हैं, जिससे आपके मतलब मूवमेंट होती है इंजन के अंदर, तो इंजन की एक परत होती है, लेयर होती है, उससे वो रगड़ खाते बोल सकते हो आप, फ्रिक्शन पैदा होता है, ठीक है। लेकिन जब आप ये नैनो एनर्जाइजर डालते हो तो ये एक चिकनी लेयर बना देता है, बहुत अच्छी स्मूथ लेयर बना देता है प्लेटिनम की, जिससे आपके जो इंजन के पिस्टन होते हैं वो बहुत स्मूथली चलते हैं, बहुत आराम से चलते हैं, और जिस वजह से आपके इंजन के ऊपर जोर कम पड़ता है। अब सिंपल सी चीज है, कभी भी कोई भी चीज देख लो सर, आप फ्री भाग रहे हो, आप अकेले भाग रहे हो, दूसरा आपके ऊपर 10 किलो का बोरा रख दे, तो आप कहाँ पे ज्यादा अच्छा फील करोगे। सेम वही चीज होती है, जब आपके इंजन को स्मूथली चलेगा, वो जोर कम उसके ऊपर पड़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसका ड्रैग, यानी इंजन की जो जोर पड़ता है, ड्रैग कम होगा, फ्रिक्शन कम होगी, और आवाज कम होगी आपके इंजन की, ठीक है। एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ इस प्रोडक्ट को डालने के बाद आपको जो इंजन होता है वो BS4 से BS6 में कन्वर्ट नहीं होता, लेकिन उसकी तरह रिएक्ट करता है। BS4 BS6 एक यूनिट होती है जो आपकी हर साल या हर 2 साल में गाड़ियों में लॉन्च की जाती है, इंट्रोड्यूस की जाती है, जिससे क्या होता है, आपकी इंजन की क्वालिटी को अच्छा होता है। क्वालिटी अच्छा होने से क्या होती है, आपकी जो पॉल्यूशन होती है गाड़ी, वो पॉल्यूशन कम करती है। तो 2021 में BS6 गाड़ियां आ रही है, सारी बाइकें आ रही है, तो सेम आप जब इसको डालते हो तो आपकी गाड़ी का पॉल्यूशन कम हो जाता है, रहता BS4 है इंजन, लेकिन एक तरीके से उस क्वालिटी का वो इंजन आपका बन जाता है, पॉल्यूशन कम करता है, इंजन की पावर को 100% तक लेके जाता है प्रोडक्ट डालने से। माइलेज अच्छी होती है, ठीक है। एक नैनो एनर्जाइजर जब आप उसको डालते हो, ये एक पाउच जो आप देख रहे हो, इसको डालते हो, एक बार का खर्चा 1600 रुपए का, एक बार डालने के बाद 30 से 40 हजार किलोमीटर तक ये चलेगा, कम से कम 30 हजार, ऊपर शायद 5-10 हजार भी चल सकता है, डिपेंड करता है कितना आप चलाते हो, किस तरीके से आप चलाते हो, और पॉल्यूशन कम होता है। यहां तक समझ में आ रहा है, थम्स अप कर सकते हो, हाँ सर क्लियर है, कुछ कंफ्यूजन नहीं है। मैं शायद बहुत आराम से और बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, समझ भी आ रहा होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। ओके। और क्या बेनिफिट है, इंप्रूव माइलेज अप टू 15%, यानी आपकी बचत 15% तक सेविंग आपकी होती है। मैं इसका लाइव एग्जांपल बताता हूँ। मेरी टीम में एक मेरे टीममेट है रवि जी, मैं वो पहले ओला उबर में काम करते थे, और अभी भी शायद वो कुछ कर रहे हैं ऐसे ही, मतलब उनका फील्ड का काम है, वो बाइक यूज करते हैं। मैंने उनको नैनो एनर्जाइजर यूज करने का रिकमेंड किया, उन्होंने बाइक वाला जो आता है वो अपनी बाइक में डाला,
और 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने मेरे को रिजल्ट बताया। मैंने बोला सर क्या रिजल्ट आया? मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, उन्होंने बोला सर 55 की एवरेज मेरी बाइक देती थी पर लीटर, 55 की बाइक 55 किलोमीटर की एवरेज देती थी, अभी 65 यानी 65 की एवरेज मेरी बाइक दे रही है। ये चीज मैंने खुद नोटिस करी, उन्होंने ये मेरे को बताया। बोला 10 किलोमीटर की मेरी एवरेज बढ़ गई है। और बाइक नहीं, ऐसे पता नहीं कितने सारे लोगों ने हमको ये रिजल्ट बताए। किसी की गाड़ी की एवरेज 3 से 4 किलोमीटर बढ़ रही है, सीएनजी की गाड़ी को यूज कर रहा है, जहां 28 देती थी वो 36 या 37 की एवरेज दे रही है। ठीक है, यानी इतना शानदार रिजल्ट है। जब आपकी गाड़ी की एवरेज बढ़ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ेगी, गाड़ी ज्यादा चलेगी, आपकी आपकी बचत ज्यादा होगी। और मैं तो बोलता हूँ अगर इसको डालने से 5-10 किलोमीटर भी फालतू चल रही है ना, तो बहुत ज्यादा बढ़िया चीज है। आगे बढ़ते हैं। पिकअप ज्यादा बढ़ जाता है आपकी गाड़ी बाइक का, जो भी यूज करते हो। रिड्यूस नॉइस वाइब्रेशन, जो मैंने आपको बताया वो कम होती है। ठीक है। रिस्टोर फ्रिक्शन सरफेस, इंजन की लाइफ बढ़ती है, जो मैं आपको बताया। आपका पोल्यूशन कम हो जाता है 70% तक। और वही मेन बड़ी चीज क्या है, अब लोगों का बहुत सवाल होता है यार, डालने के बाद ऐसा तो नहीं है एक बार डालेंगे उसके बाद फिर बार बार का खर्चा? नहीं जी, एक बार डालने के बाद 30,000 किलोमीटर चलेगा कम से कम। ठीक है। और क्या फायदे जो मैंने आपको बताया, फ्यूल एफिशिएंसी है, माइलेज अच्छी होती है। नाइन्थ, फ्यूल फिलिंग कुड बी फ्री। जब आप आपकी इतनी बचत हो जाएगी, अब आप सोच सकते हो कि जब 10 किलोमीटर की एवरेज बाइक में बढ़ गई, तो ये एक फैक्ट है जो बताते हैं, अब इसको यूज करोगे तो 9वीं बार जब आप अपने टैंक फुल कराओगे, मान के चलो आपका गाड़ी का टैंक होता है 2,000 रुपए में फुल, आप 2,000 रुपए में फुल कराते हो, जब 9वीं बार 9th टाइम आप गाड़ी में तेल भरवाने जाएंगे, तो एक तरीके से वो आपका फ्री हो जाएगा। इतनी ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी, इतनी ज्यादा बचत ये प्रोडक्ट आपकी कर देगा। और मेरे हिसाब से आज के टाइम पे जैसे पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ रहे हैं, हर एक इंसान को इस प्रोडक्ट की जरूरत है। आप हर इंसान को रिकमेंड कर सकते हो। इको फ्रेंडली, वाइब्रेशन कम होती है, दोबारा वही पॉइंट मैं बताना चाहूंगा। एक सेकेंड। ओके, वही चीज लास्ट अप टू 30,000 किलोमीटर, 30,000 किलोमीटर तक ये चलेगा। अवॉइड फ्रीक्वेंट सर्विस स्टेशन, सिंपल सी चीज है, आप अच्छा खाओगे पियोगे, डॉक्टर के बार बार जाना नहीं पड़ेगा। वहीं जंक फूड खाओगे, खराब चीजें खाओगे, डॉक्टर के जाना पड़ेगा बार बार, खांसी जुकाम बुखार। सेम आपकी गाड़ी के साथ है, गाड़ी के अंदर बढ़िया चीज डलेगी, आपका इंजन अच्छे से रहेगा। इंजन भी खुश होता है सर, आप खुश होते हो तो। इंजन आपका खुश रहेगा, अच्छे से चलेगा, तो सिंपल सी बात है, बार बार आपको सर्विस स्टेशन जाना नहीं पड़ेगा, आपका टाइम और पैसा बचेगा। ठीक है। ये पुराना डेटा लिख रखा है, 20 पैसा तो बहुत ज्यादा है। यहाँ पे आपका पर किलोमीटर का खर्चा बताता हूँ कितना पड़ता है। 5 पैसा पर किलोमीटर का खर्चा है। 5 पैसा बता रहा हूं मैं, रुपए नहीं कह रहा, 5 पैसा। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। 5 पैसा पर किलोमीटर का खर्चा है, कितना ज्यादा सस्ता ये पड़ता है आपको, आप सोच सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर हम क्यों ले जी, क्या सर्टिफाइड है आपका प्रोडक्ट? क्या ये, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए नई चीज है। अगर मैं इंजन ऑयल के बारे में बताता तो शायद आप क्योंकि इंजन ऑयल यूज करते हो, बट इस प्रोडक्ट के आप यूज तो नहीं हो, आप लोगों ने शायद पहले बार सुना है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो हमारा मैक ड्राइव प्रोडक्ट है, नैनो एनर्जाइजर है, ये सर्टिफाइड है बड़े बड़े व्हीकल मैन्युफैक्चरर से। और कौन कौन से मैन्युफैक्चरर आपको पता है? मर्सिडीज बेंज, वोल्वो, ऑडी, किया, टोयोटा, बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड है सर ये लोग मैं बोल सकता हूँ तो ऑन द टॉप ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है आज के टाइम पे। इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री इनसे सर्टिफाइड है। अगर किसी को सर्टिफिकेट्स भी देखने हैं तो किसी लीडर से या मुझसे मांग सकते हो, सर्टिफिकेट भी आप लोगों को दिख जाएंगे सर्टिफिकेट, कि क्यों ये प्रोडक्ट ये लोग रिकमेंड करते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट आप अपनी गाड़ी बाइक में डालो और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं जो आपको चीज बता रहा था, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा फर्क क्या होता है। सबसे बड़ा मेन चीज क्या होती है, जो चेंज आपको फील होता है। देखो यहाँ पे आपका है बिफोर, इंजन के अंदर जो पिस्टन होते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, पिस्टन इनको बोलते हैं। ठीक है। अब ये वाला पिस्टन देख लो, बिफोर वाला, ये कैसा घिसा हुआ है, बिल्कुल रफ दिख रहा है ये। लेकिन जब आप इसको यूज करते हो नैनो एनर्जाइजर को, तो ये अपनी एक चिकनी लेयर बना देता है प्लेटिनम की, आपकी इंजन की परत, जो इंजन की बाहरी परत होती है, अंदर की परत होती है उसके अंदर। और जब कोई भी चीज है स्मूथली उसके ऊपर रन करेगी, जब ये स्मूथ हो जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जोर कम पड़ेगा इंजन पे, और अच्छे से वो चलने वाला है आपका इंजन। तो ये फर्क जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा फर्क उसके अंदर पड़ जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आप खुद देख सकते हो सर, इंजन के ऊपर जोर कम कम ज्यादा कब पड़ेगा, बिफोर में या आफ्टर में? ऑब्वियसली बात है बिफोर में ज्यादा पड़ेगा, इसमें कम पड़ेगा। सेम आपकी गाड़ी के हिसाब से आप लगा लो ना, आप गाड़ी को किसी ऑफ रोडिंग कराओगे, कहीं आप खेत में चला रहे हो, किसी टूटे फूटे रोड पे चला रहे हो, वहां पे आपकी गाड़ी स्मूथ चल ही नहीं पाएगी। सेम दूसरा हाईवे पे चलाओ, आपकी गाड़ी अच्छे से चलेगी। तो ये सबसे बड़ा फर्क होता है। उसके बाद एक सेकेंड। ओके, अब मैं बात करता हूँ हाउ टू यूज। इस चीज को ध्यान से सुनना।
कैसे यूज करना है, गलती नहीं करनी है आप लोगों को, मैं आपको बताता हूँ। हाउ टू यूज, कैन बी यूज आफ्टर इंजन ऑयल चेंज और एनी टाइम। इसको आपको यूज करना है जहां पे आप इंजन ऑयल डालते हो, जहां पे इंजन ऑयल डालते हो इसको उसी के साथ डालना है। पेट्रोल के साथ डाल के गलती ना करें कभी, पेट्रोल के जो पेट्रोल का टैंक होता है उसके अंदर आप इसको यूज करें, उसके अंदर डाल दें, ये गलती आप लोग ना करें। एक सेकेंड, ओके, मेरी स्क्रीन और आवाज क्लियर है? प्लीज मेरे को बता दीजिए। यस यस सर, एकदम क्लियर है ओके, सबसे पहली चीज, इसको कहां पे यूज करना है, जहां पे आप इंजन ऑयल डालते हो। आप देख रहे हो फोटो में, जैसे इंजन ऑयल जहां पे डालते हो सेम उसी जगह पे इस पाउच को डालना है। 30 ml का पाउच है, व्हाइट कलर का, प्लैटिनम कोटिंग की ये लिक्विड होता है, ठीक है। उसके बाद जब आप इसको यूज करो तो क्या ध्यान रखना है आपको, आप कभी भी यूज कर सकते हो इसको, ठीक है, लेकिन एक चीज का ध्यान आपको रखना है कि जब भी इसको आप डालो, डालने के बाद कम से कम 1200 किलोमीटर तक अपना इंजन ऑयल आपको चेंज नहीं करना है। मान के चलो आपने आज सर्विस कराई, सर्विस कराने के बाद नया इंजन ऑयल डलता है, उसी टाइम डाल सकते हो, बहुत बढ़िया है, क्योंकि अगली सर्विस शायद 2-3 हजार 5,000 किलोमीटर पे होगी, या 10,000 पे गाड़ी की शायद इतनी होती है, ठीक है। आज बाइक की सर्विस कराई आपने, सर्विस कराने के बाद नया इंजन ऑयल डला, उसके बाद इसको डाल सकते हो आप। या फिर अब आपने सर्विस करा रही है, फिर आपकी बाइक की सर्विस अभी नहीं आ रही है, तो आप इसको कभी भी डाल लो, कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि अभी डालना, कभी भी डालो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखो कि जब भी इसको आप डालो मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर को अपने बाइक के अंदर या गाड़ी के अंदर, तो 1200 किलोमीटर तक सर्विस मत कराओ या फिर इंजन ऑयल नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि 1200 किलोमीटर तक ये आपके इंजन ऑयल के अंदर, इंजन ऑयल के साथ घुल जाता है। आपको पता है, किसी को पता, सभी को पता होगा, जब गाड़ी ऑन होती है तो आपका इंजन ऑयल खदकता है अंदर अंदर, गोल गोल घूमता है वो, ठीक है, वो जब गाड़ी ऑन होती है आपकी, तो सेम जब वो इसके अंदर डालोगे तो ये मिल जाएगा अच्छे से, और ये इंजन ऑयल के साथ मिलके अपनी परत बना लेगा इंजन के अंदर, और 1200 किलोमीटर तक ये अच्छे से उसके अंदर मिल जाता है, अपनी परत बना लेता है। 1200 किलोमीटर गाड़ी चल जाए, उसके बाद आप कितनी बार भी अपना इंजन ऑयल बदलो, कोई दिक्कत नहीं है, 30,000 किलोमीटर तक ये चलने वाला है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। दूसरी चीज, इसको डालने से पहले, पाउच को डालने से पहले 50-60-100 बार अच्छे से शेक कर लो, क्योंकि प्लैटिनम की कोटिंग होती है, छोटे छोटे जेरोनियम पाउडर वो होता है, बहुत एक्सपेंसिव भी है और बहुत प्रीशियस भी होता है, तो उसको अच्छे से आप शेक करें ताकि वो अच्छे से घुल जाए और आपके अंदर एक एक, मतलब आपके इंजन ऑयल के अंदर एक एक ड्रॉप अच्छे से यूज हो सके, ठीक है। इंजन ऑयल के अंदर सीधे डाल सकते हो कैप ओपन करके। दूसरी चीज, जब आप इसको डालो, डालने के बाद एक चीज कर सकते हो, क्या तो अपनी गाड़ी को 30 किलोमीटर तक चला लो शुरुआत में डालने के बाद, ताकि वो थोड़ा मिल जाए, या फिर 20 मिनट के लिए गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करके आप छोड़ दें। ये प्रोसेस है पूरा, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आपने पाउच लिया, उसको 50-60 बार शेक किया, इंजन ऑयल की कैप खोली, उसके अंदर इसको अच्छे से डाल दिया, कैप बंद करी, गाड़ी स्टार्ट करी, गाड़ी स्टार्ट करने के बाद 30 किलोमीटर तक क्या तो चला लो गाड़ी को, आप कहीं जा रहे हो 30 किलोमीटर चला लो, या फिर 20-25 मिनट के लिए स्टार्ट करके छोड़ दो, पहली बार जब आप इसको यूज करो। उसके बाद अगली चीज जो याद करने, जो ध्यान रखने की है, वो है कि 1200 किलोमीटर तक आपको अपना इंजन ऑयल गाड़ी का नहीं चेंज करना है, या बाइक का। 1200 किलोमीटर के बाद कितनी बार भी चेंज करो, कितनी बार भी सर्विस करवाओ, ये आपका 30,000 किलोमीटर तक चलेगा, दोबारा डालने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। और 30,000 किलोमीटर बहुत होता है, शायद बहुत सारे लोग हैं, मैं अपना एग्जांपल ले लूं, मेरे पास बाइक है, मेरी बाइक थी 2.5 साल हो गए, शायद 6-7 हजार किलोमीटर ही चल पाई है। तो बहुत सारे लोगों के लिए चाहिए लाइफ टाइम का, वो एक बार डालने के बाद जरूरत ही नहीं पड़ेगी उनको, और जिनकी ज्यादा चलती है वो 30,000 किलोमीटर बाद दोबारा यूज कर सकते हैं। और डेफिनेटली सर, इस प्रोडक्ट के इतने ज्यादा रिजल्ट है, बहुत शानदार रिजल्ट है, सबको रिजल्ट मिलेंगे इसके। आगे बढ़ते हैं। अब मैं बताता हूं इसको कहां का यूज कर सकते हो, इससे बिजनेस कैसे आपका बढ़ सकता है। एक सेकेंड, ओके। कार, बाइक, ट्रक, बस, एम्बुलेंस, जनरेटर, हाँ आप जनरेटर, ट्रैक्टर, स्कूटी, या फिर कोई भी मशीनरी होती है जिसमें इंजन यूज होता है, वहां भी डाल सकते हो आप। वहां भी देखो इंजन हर जगह होता है, आप किसी फैक्ट्री में बहुत बड़ी मशीनरी, वहां भी इसको यूज कर सकते हो, वहां भी इसके बेनिफिट मिलेंगे आपको, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास है बिजनेस बढ़ाने की। सर, जो बाइक वाला आता है वो आता है 1280 रुपए का, 44 पीवी उसके अंदर आता है, 44 पीवी। और जो हमारा गाड़ी का आता है 1600 रुपए का, 53 पीवी वो आपको देके जाता है, ठीक है। आपको एक डेटा बताता हूँ, पूरे भारत में 26 करोड़ से ज्यादा व्हीकल है, गाड़ी बाइकें हैं 26 करोड़ से ज्यादा, ठीक है। इस प्रोडक्ट को कहीं भी यूज कर सकते हो, हर इंसान आपका यूजर है, हर इंसान चाहता है गाड़ी मेरी कम तेल पिए, कम मतलब पोल्यूशन कम करे, ज्यादा चले, इंजन अच्छा बना रहे, बचत हो। कहाँ यूज कर सकते हो, टैक्सी स्टैंड पे, एक इंसान को पसंद में आ गया ना टैक्सी वाले को, किसी को भी,
भाई साहब उसके पास इतनी लंबी जानकारी होती है, 20-25 लोग उसके पास कम से कम मिलेंगे जिनको वो यूज करा सकता है। ठीक है, अब आप सोच सकते हो कितना ज्यादा पीवी आपका मिलेगा। बस स्टैंड पे कहीं भी कार पार्किंग, बाइक पार्किंग, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है, खेती बाड़ी में जो हमारे किसान भाई है वहां यूज करा सकते हो, ट्रैक्टर यूज करते हैं, थ्रेशर यूज करते हैं वो लोग, फैक्ट्री में यूज करा सकते हो, किसी भी सोसाइटी में यूज करा सकते हो, ट्रक वाले होते हैं, ओला उबर, या फिर आपके आसपास जितने भी लोग हैं कहीं भी, वो आपको देखना है यार, हर कोई आपका यूजर है, हर कोई आपका यूजर है। अगर आपको कोई ऐसा फ्रेंड है जो मैकेनिक की शॉप है वहां पे यूज करा दो, उसके पास तो हर दूसरे तीसरे दिन गाड़ी बाइक आती रहती है, उसको पसंद आ गया, उसको समझ में आ गया, वो हर इंसान को रिकमेंड करेगा वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको छोटी छोटी क्लिप है, 2-2 सेकंड मतलब है तो बड़ी, लेकिन मैं आपको जल्दी से दिखाऊंगा कि हर कैटेगरी में लोग इसको यूज कर रहे हैं। अब आप इसको